आज ये परिवार अपना बड़ा बेटा कमाता खाता और घर को खिलाता हुआ बेटा को खो दिए। अभी तक 5 अपराधी जो थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ के जो डीएसपी है वो कहीं न कहीं अपराधियों के साथ साठगांठ में है। अपराधी गया कहाँ? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? थाना क्या कर रहा है? ये लोग लोकल थाना में बोले थे और थानेदार और जितने सिपाही थे वहां के थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार किया, तो फिर पैसे लेके छोड़े क्यों? यहाँ के लोगों को आरोप है कि थानादार ने पैसे लेकर अपराधी को छोड़ा है और फिर अपराधी भाग गया और अब पता नहीं। ये सोनपुर अंतर्गत नवडीहा गांव का ये घटना है और बहुत ही संवेदनशील घटना है। हम तो जूठा उठाते नहीं हैं, हम ये काम करते नहीं हैं और किसी के घर में शादी विवाह फंक्शन हो और वो ज़बरदस्ती कहे कि हमें जूठा उठाना है, आपको जूठा उठाना है और हम उससे मना कर दें तो पीट कर हत्या कर देता है, ये कितना ही संवेदनशील बात है। तो सबसे बड़ी बात कि जूठन उठाने से मना करने के लिए, मना करने पर हमें पीट कर हत्या कर दिया गया, ये साफ तौर पर बयान दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हो और फांसी की सजा हो कि आज देश तीसरा चंद्रयान छोड़ रहा है और वहां पर कुछ लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो कम बल है, कम संख्या में यहाँ रह रहे हैं, उस जाति को डिवाइड करता है, कहता है कि तुम पटेल समाज के हो, तुम्हारा काम, तुम बहुत कम संख्या में हो, तुम्हारा काम ये है, और ऐसे करके और अगले को जबरदस्ती काम करने के लिए बोलता है और काम नहीं करने पर 2 दिन बाद, 7 तारीख के बाद घटना 7 तारीख को ये होती है, उसके 2 दिन बाद बाहर में उस बच्चे को 26 वर्षीय राजा कुमार को छेक कर और पीट कर लाठी डंडे और रड से 5 लोग, लगभग विक्रम सिंह और उसके साथ जो 5 लोग थे, सब उसी के अपने ही परिवार और साथी थे, वो लोग पीट कर हत्या कर देते हैं। आज ये परिवार अपना बड़ा बेटा कमाता खाता और घर को खिलाता हुआ बेटा को खो दिए। आज इनके साथ नाइंसाफी हुई है और अभी तक 5 अपराधी जो थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ के जो डीएसपी है वो कहीं न कहीं अपराधियों के साथ साठगांठ में है। अपराधी गया कहाँ? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? थाना क्या कर रहा है? थाना में जब गिरफ्तार हुई थी, जब मारपीट करके इनके बच्चे को जब ये हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो ये लोग लोकल थाना में बोले थे और थानेदार और जितने सिपाही थे वहां के थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार किया, तो फिर पैसे लेके छोड़े क्यों? यहाँ के लोगों को आरोप है कि थानादार ने पैसे लेकर अपराधी को छोड़ा है और फिर अपराधी भाग गया और अब पता नहीं लग रहा है। और अपराधी कहाँ है उसका कॉल डिटेल भी थानेदार के मोबाइल से चेक किया जाए। आज घटना का लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है, 10 दिन पूरने जा रहा है और अभी तक अपराधी कहाँ है। तो ये माननीय यहाँ के एसपी महोदय से हम कहेंगे कि तत्काल यहाँ के डीएसपी को ट्रांसफर किया जाए या उन पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ के थाना प्रभारी को बोला जाए कि भाई अपराधी कहाँ गया, अपराधी को आपने पकड़ा, अब पकड़कर छोड़ क्यों दिया? अभी यहाँ पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन हमारे सपोर्ट में नहीं है। प्रशासन सपोर्ट में रहती तो अपराधी कहीं नहीं जाता, अपराधी को ये लोग पकड़कर और छोड़ दिए हैं। तो माननीय एसपी महोदय से हम अपील करेंगे कि तत्काल जितने अपराधी हैं सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसके घर पर कुर्की जब्ती किया जाए और
इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई किया जाए और अविलंब 3 महीना के अंदर में सजा दिलाया जाए। माननीय एसपी महोदय से हमें अपील है और माननीय बिहार सरकार से भी अपील है कि तत्काल इस परिवार को 25 लाख रुपया के मुआवजा के तौर पर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े पुत्र को खोया है, कमाता खाता पुत्र को खोया है। इनकी परवरिश कौन करेगा? और जो इनके परिवार में है, जो राजा कुमार की वाइफ है, कोई भी ब्लॉक स्तरीय लोकल में आशा दीदी, ममता, किसी में भी एक नौकरी दिया जाए, ये बिहार सरकार से अपील है। सरकार तो यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हमारा धरना और प्रदर्शन अगले कुछ हफ्तों में जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि पर जो भी प्रशासन इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये मत सोचे हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। यदि कुछ ऐसा होता है तो हम लोग प्रशासन को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी बात कही जा वहाँ से फ्री हुई, उसके बाद चेंज हो रहा है। तो पहले पेशेंट को देखते कि खाना में हम अकेले थे और आदमी हमें घर पर सब रहता है, छोड़ दिया होगा। खाना पैसा लिया है, पैसा लिया होगा, पैसा ले लिया है तो काय छोड़ देगा। हेलो बयान तुम्हारा पैसा भी नहीं होगा। बयान बयान पहले हो गया, आवेदन दे जाए, बयान जब हो गया पैसा उठा लेके जाएंगे। हम देखते कि खाना भीड़ लगा हुआ, तो उनको सपोर्ट में छुड़ाने उड़ाने के लिए 2-4 चक्कर लगा के भीड़ लगाए हुए खाना पैसा अपना आ गए घर। और उसके बाद भीड़ में खाना पड़ते बार बार हमको फोन करा कि आप आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए। तो हम कहा कि भाई हम जितने जितने को से बिता रहे हैं जीवन हॉस्पिटल में, अब हम आ गए यहाँ पर आए तो लाख रुपया देंगे तो भरपूर लेंगे, तो हम अपना पैसा अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कि हमारा वही खाना के अपील पीछे से खाना के सामने बोला गया कि बच्चा बचने वाला नहीं, हालत बहुत क्रिटिकल, गाड़ी गया था ना 360